नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने विदेशी व्यापार का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होते हैं और किस तरीके से उसका दिशा क्या होती है विदेशी व्यापार की, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। और इस अध्याय में हम विदेशी व्यापार के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे कि विदेशी व्यापार कितने तरीके का हो सकता है। तो विदेशी व्यापार के प्रकारों को, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड को हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत कि आयात व्यापार क्या होता है, कि जब विदेशों से माल मंगवाया जाता है तो उसे जो है हम आयात व्यापार कहते हैं, कि हम अपने देश में अलग अलग कंट्रीज से जो है माल को मंगवाते हैं और फिर हम उन्हें उनकी मुद्रा में ही भुगतान करते हैं, तो ये आयात व्यापार है। दूसरा होता है निर्यात व्यापार, कि जब हम हमारे देश से बना हुआ माल अगर विदेशों को भेजते हैं और उसका विक्रय करते हैं और वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार कहलाता है, एक्सपोर्ट बिजनेस जो है कहलाता है। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि पुनः निर्यात व्यापार क्या होता है, कि जब किसी एक देश से माल आयात करके पुनः किसी दूसरे देश को निर्यात किया जाता है तो उससे पुनः किसी दूसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। कि निर्यात होने के बाद वापस उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, किसी और कंट्री को बेच देते हैं, तो ये जो है पुनः निर्यात व्यापार होता है। तो दोनों तरह के व्यापार जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कहलाते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। अब आता है कि विदेशी व्यापार का क्या क्या महत्व है। तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह महत्वपूर्ण साधन होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी अगर हम हर देश की सरकार चाहती है कि उसे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े, तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो है विदेशी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से देश में किसी भी देश की उन्नति का ये मूल आधार भी है, कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बढ़ानी है, तो हमें जो है देश की उन्नति का मूल आधार भी इसे माना गया है। इसी तरीके से पारस्परिक सहयोग में भी ये वृद्धि करता है। साथ ही साथ संकटकालीन स्थिति में एक देश दूसरे देश को सहायता प्रदान करता है। अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों के बाज़ारों में बेचा जा सकता है। इसी तरीके से निर्यातकर्ता देश अधिक प्रगतिशील भी माना जाता है। इसी के साथ साथ विदेशी व्यापार के क्या क्या लाभ है उसे हम स्टडी करेंगे, कि विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि, कि ऐसी वस्तुएं जिनका विदेशों में उत्पादन हो रहा है किंतु हमारे देश में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उनका उपभोग भी विदेशी व्यापार के कारण किया जा सकता है। इसी तरीके से अतिरिक्त उत्पत्ति से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, कि देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादनों को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा हम कमा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपभोग कर सकते हैं, कि विदेशी व्यापार के कारण ही बाज़ारों का विस्तार हो रहा है और उसके अतिरिक्त उत्पादनों को विदेशी मंडियों में आसानी से बेचा जा सकता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग भी इसके द्वारा संभव हो पाता है या किया जा सकता है। अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट, कि विदेशी व्यापार के क्या लाभ हैं। विदेशी व्यापार के कई सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का फ़ायदा इसमें मिलता है, कि अधिकांश राष्ट्र अपने देश की जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि के अनुरूप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनके उत्पादन में उन्हें पूर्ण कुशलता प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर क्षेत्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ उठाने लगते हैं। इसी के साथ ही साथ जीवन स्तर और आय में वृद्धि, की विदेशी व्यापार के कारण सभी उपभोक्ताओं को सस्ती, सुंदर, टिकाऊ वस्तुएं मिलने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगता है तथा उनकी वास्तविक आय भी जो है बढ़ जाती है। इसी के साथ ही साथ विदेशी व्यापार के क्या लाभ हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे, कि उत्पादन विधि में सुधार, कि विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धी होने के कारण कम लागत पर अच्छा माल उत्पन्न करने के लिए उत्पादन विधियों में समय समय पर सुधार किए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अच्छा माल मिलने लग जाता है। इसी तरीके से संकट में भी ये सहायक होता है, कि अगर मान लीजिए कभी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है या सूखा पड़ जाता है आदि कई सारी प्राकृतिक संकट आ जाते हैं
और विदेशों से खाद्य सामग्री आयात करके विदेशी संकटों का सामना किया जा सकता है। और भारत में विगत वर्षों में खाद्य संकट आने के कारण विदेशों से भारी मात्रा में जो है अनाज और खाद्य सामग्री जो है आयात की गई थी। तो ये भी एक फ़ायदा है विदेशी व्यापार का। इसी के साथ साथ विदेशी व्यापार का एक फ़ायदा ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना बढ़ती है, कि विदेशी व्यापार के कारण वस्तुओं के साथ साथ विचारों का आदान प्रदान करके उसके भी अवसर प्राप्त होने लगते हैं, जिसमें ज्ञान और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता रहता है और सद्भावना का जन्म होता है। इसी के साथ ही एक फ़ायदा ये भी है कि औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है, कि विदेशी बाजार का विस्तार हो जाने के कारण नए नए उद्योगों का जन्म होता है और पुराने उद्योगों का विकास होने लगता है। इसी के साथ ही ये विदेशी व्यापार के लाभ कि यातायात के साधनों में वृद्धि, की विदेशी व्यापार के कारण वायु जल थल यातायात के साधनों में पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। नए नए परिवहन और संचार के साधनों का विकास होने लगता है। इसी तरीके से मूल्य में स्थायित्व होने लगता है, कि वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने के कारण बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः विदेशों से वस्तुओं का आयात प्रारंभ हो जाएगा। वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि के कारण भाव पुनः कम हो जाएंगे। इस प्रकार विदेशी व्यापार में वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है और उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त विदेशी कार्यकुशलता और रोजगार से वृद्धि, एकाधिकार की समाप्ति और शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में विदेशी व्यापार जो है सहायक होने लगता है। इसी तरीके से विदेशों पर निर्भरता की बात कर सकते हैं, कि विशिष्टीकरण के कारण संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन न करने के से कुछ वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। साथ ही साथ विदेशियों का हस्तक्षेप भी बढ़ने लगता है, कि कुछ विकासशील देश विदेशी व्यापार के साथ साथ अन्य देशों की राजनीतिक गतिविधियों में भी रुचि लेने लगते हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे भारत में अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया था, वैसे वैसे विदेशी हस्तक्षेप भी जो है बढ़ने लग गया था। इसी तरीके से देशी उद्योगों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। विदेशों में निर्मित माल स्वदेश में निर्मित माल से है और इससे उपभोक्ताओं को अच्छा माल भी मिलने लगता है। एक इसका बड़ा नुकसान ये भी कह सकते हैं, कि संकट में जो है इससे मदद भी मिली है। बाढ़, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक विपदा आने पर विदेशों से खाद्य सामग्री का आयात करके इन संकटों का सामना किया जा सकता है। और भारत ने विगत वर्षों में खाद्य संकट आने पर विदेशों से भारी मात्रा में खाद्य सामग्री का आयात भी किया है। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना, की विदेशी व्यापार के कारण वस्तुओं के साथ साथ विचारों के आदान प्रदान के भी अवसर प्राप्त होते रहते हैं, जिससे ज्ञान संस्कृति का भी आदान प्रदान होता रहता है और सद्भावना को भी जन्म मिलता है। इसी तरीके से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन भी मिलता है, कि विदेशी व्यापार से बाजार का विस्तार हो जाने के कारण नए नए उद्योगों का जन्म होता है और पुराने उद्योगों का भी विकास होने लगता है। तो विदेशी व्यापार से ये कुछ फ़ायदे दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही यातायात के साधनों में वृद्धि, की विदेशी व्यापार के कारण वायु जल थल यातायात के साधनों में पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। नए नए परिवहन और संचार के साधनों का भी जो है विकास होने लगता है। इसी के साथ ही मूल्यों में स्थायित्व, की वस्तुओं की मांग में कमी होने के कारण बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। परिणामतः विदेशों से वस्तुओं का आयात प्रारंभ हो जाएगा। वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि के कारण भाव पुनः कम हो जाएगा। इस प्रकार विदेशी व्यापार से वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। अन्य लाभ भी हैं इसके, कि उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त विदेशी कार्यकुशलता और रोजगार में वृद्धि, एकाधिकार की समाप्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में विदेशी व्यापार सहायक होता है। अब विदेशी व्यापार में कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना हम कर रहे हैं तो उसको हम स्टडी करेंगे। कि भारत में विदेशी व्यापार के लाभ होने के साथ साथ बहुत सारी इसकी कठिनाइयाँ भी हैं और कई सारी बाधाओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। जैसे संपर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है। दूर दूर के देशों में संपर्क स्थापित करने में कई बार बहुत कठिनाई आती है।
जल, थल और वायु यातायात के पर्याप्त विकास होने के बाद भी ये साधन जन साधारण को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण भी जो है देश में कौन कौन से माल की खपत की उपलब्धि होगी, इसकी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई आती है। इसी के साथ साथ जोखिम भी बहुत ज़्यादा होती है कि विदेशी व्यापार में अधिकतर माल सामुद्रिक मार्ग से जाता है। इस कारण जहाज़ के डूबने, लूटने, पलटने या तूफान से नष्ट हो जाने का भारी खतरा रहता है, हमेशा पड़ा रहता है। इस कारण इसमें अत्यधिक जोखिम वाले होने के कारण देशी व्यापार की तरह इसमें शीघ्र विकास नहीं हो पाता है। इसी तरीके से एक कठिनाई इसमें ये भी आती है कि आयात निर्यात लाइसेंस की प्राप्ति की विदेशी व्यापार सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है और वे अपने अपने देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही आयात निर्यात लाइसेंस देते हैं। साथ ही लाइसेंस प्राप्त करने की विधि से भी अपरिचित होने के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि करने में कठिनाई आती है। इसी के साथ साथ जो है वस्तुओं का आकार प्रकार की विदेशी वस्तुओं के आकार प्रकार का स्पष्ट अनुमान न होने के कारण नमूना, ट्रेडमार्क, भाव सूची आदि मांगने और उनसे पत्र व्यवहार करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है या बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है। इसी तरीके से एक और कठिनाई आती है नाप तोल की भिन्नता, कि भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की नाप तोल की प्रणालियाँ प्रचलित हैं और वस्तु की मात्रा और मूल्य निश्चित करने में कठिनाई आती है। इसी तरीके से विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, कि विदेशों से माल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध है या नहीं, के भुगतान हेतु प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं, इस बात का भी शंका रहती है। इस कारण व्यापारी निश्चिंतापूर्वक व्यापार नहीं कर पाता है। यह भी एक कठिनाई सामने महसूस की जाती है। माल भेजने में कठिनाई, कि विदेशों से माल मंगवाने और भेजने के लिए यातायात के साथ शीघ्रगामी एवं समय पर उसका उपलब्ध होना जरूरी है। ये साधन शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध नहीं हो तो भी विदेशी व्यापार में जो है कठिनाई आने लगती है। इसी के साथ ही साथ भाषा की भिन्नता होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रचलित होने के कारण व्यवहार में इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो भी संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से एक कठिनाई आती है भुगतान की, कि जिस देश में माल खरीदा जाता है उस देश की मुद्रा में ही भुगतान करना आवश्यक होता है और उसकी मुद्रा उपलब्धता सुलभ होनी चाहिए। मुद्राओं के भाव भी न बढ़ें, विनिमय दर में स्थिरता होना आवश्यक है। इसके अभाव में भुगतान करने में भी जो है काफ़ी कठिनाई महसूस की जाती है। तो ये जो है कुछ कठिनाइयाँ थी जिसके कारण जो है विदेशी व्यापार में कार्य करने में कठिनाई आती है, दिक्कत आती है।